Assalamualaikum friends, I am Rich Batul. Welcome again and this is the second part of our video. इस वीडियो में हम अपने रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। तो चलें हम मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक एफर्ट है 100 न्यूटन की, वो अप्लाई हो रही है एक पुली पर जिस पे लिफ्ट लगा हुआ है 400 न्यूटन का। एक वर्टिकल इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि हमें उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर का। ठीक है जी, तो हमें इसका मैकेनिकल एडवांटेजेस और एफिशिएंसी मालूम करनी है। सिमिलर फार्मूला होगा, चलें सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो लोड है डेट्स मीन हमारे पास सॉरी पहले एफर्ट है डेट्स मीन पी, वो हमारे पास है 100 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो लोड दिया हुआ है डेट्स मीन हमारे पास वेट है वो है 400 न्यूटन। हमारे पास जो उसकी हाइट है वो हमारे पास 1 मीटर है और जो हमारे पास डिस्टेंस है हियर वी हैव द डिस्टेंस इज 8 मीटर। ठीक है जी, अब हमें मालूम करना है मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। सॉल्यूशन, as we know that mechanical advantages is equal to W over P। ठीक है, वेट अपॉन एफर्ट। तो वेट हमारे पास है 400 और एफर्ट हमारे पास है 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है वो आया है सिंपल 4। सेकंड पे हम आते हैं जो कि हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो हम अपने आउटपुट को पहले निकाल लेंगे फिर इनपुट निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा आउटपुट होता है वो बराबर होता है वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट के, और इनपुट हमारे पास होता है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। ठीक है जी, ये हमारे पास इनपुट है। तो वेट हमारे पास था 400 और हाइट हमारे पास थी 1, डेट्स में इनपुट हमारे पास 400 ही आया। एफर्ट हमारे पास था 100 और डिस्टेंस हमारे पास है 8, तो डेट्स में ये हमारे पास 800 हो गया। तो हम अपनी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में के अंदर। तो पहले हमने आउटपुट पे लिखा 400, इनपुट पे लिखा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। दो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास 400 ओवर 8 आया। जब हमने इसको डिवाइड किया डेट्स में हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो आई, हमने 400 को डिवाइडेड किया 8 से, सो वी गॉट 50। तो हमारे पास आंसर आया परसेंटेज का या एफिशिएंसी का 50%। ठीक है जी, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 4 आया और उसकी परसेंटेज 50 आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक लोड है 21,000 का, उसको प्लेस किया गया है स्क्रू जैक में जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है या एफर्ट अप्लाई हो रही है 300 न्यूटन की। जबकि इसकी टॉमी बार डेस्टबिन वो पार्ट जिससे हम इसको होल्ड करते हैं उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है। एक पिच है स्क्रू जैक का वो 2.5 मिलीमीटर है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमें और एफिशिएंसी मालूम करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पे डेटा बनाने से पहले आपको थोड़ी सी फिगर समझाना चाहूँगी कि हमारे पास जो है ये जो टॉमी बार का वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है और पिच को क्या कहते हैं। देखिए एक फिगर है एक तरीके की, ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ी सी सफाई से बनाने की। चलिए खैर, जो यहाँ पे जो बार है जिसको हम होल्ड करके स्क्रू जैक को टर्न कर रहे होते हैं, इसकी जो ये रॉड है इसको अप डाउन कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं टॉमी बार। ये पूरे जो यहाँ इस पॉइंट से लेकर हमारे पास जो जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है इसको हम आर से शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पिच हमारे पास क्या है कि जो आपको ये थ्रेड दिख रहा है, ये वाला जो थ्रेड और एक ये, इनकी जो बीच की लंबाई है ये दोनों, ये हमारे पास कहलाती है पिच।
तो इस पिच को अभी हम मीटर में लेंगे, इसकी जो लेंथ को हम रेडियस के सिंबल से शो करते हैं और इसको भी हम मीटर में लेंगे। ठीक है जी, तो हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास एफर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एफर्ट है हमारे पास 300 न्यूटन और लोड हमारे पास यानी कि वेट हमारे पास है 21,000 एन न्यूटन। फिर हमसे यहाँ पे जो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा टॉमी बार की जो लेंथ है, लेंथ को हम आर से शो करते हैं, वो है 35 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और जो कि हमारे पास हाइट पिच की जो हमारे पास से जो कह लीजिए आ रहा है लेंथ, उसको हमने हाइट से शो करते हैं 2.5 मिलीमीटर है। इन दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो हम इस 35 को डिवाइडेड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.35 मीटर। और हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, तो हम इस 2.5 मिलीमीटर को जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ गई है। अगर अब हमें एमए मालूम करना है और एफिशिएंसी मालूम करनी है, तो हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वेट ओवर एफर्ट। वेट हमारे पास है 21 और 000 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है जी, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गए, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 1 3, 3 7 21, और जो ये वाला 0 बचा है इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको हम ऊपर भी लिख देंगे। तो डेट्स मीन 3 70 210। तो मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है वो आया है 70। सही, अब हम मालूम करने जा रहे हैं स्क्रू जैक की एफिशिएंसी। जैसे कि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, आउटपुट सिंपल जो है स्क्रू जैक का वो वैसे का वैसे इसका फॉर्मूला है, डेट्स मीन वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अलबत्ता जो इनपुट है उसका फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज है, पावर सॉरी एफर्ट मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, मगर यहाँ पर होगा एफर्ट, लेंथ की जगह पर हम 2πr ले लेंगे। सही, हम अपनी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे कि वेट हमारे पास था 21,000 और हाइट हमारे पास थी 2.5 10 की पावर -3। ठीक है जी, और हमारे पास जो एफर्ट थी वो थी 300। 2 हमारे पास फॉर्मूले का रहा उस वैल्यू का, पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट है 3.14, रेडियस हमारे पास था 0.35। सही, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 659.4। ओके जी, कुछ मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी 10 की पावर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इस वाली वैल्यू को मैं मैनुअली करके दिखा देती हूँ। हमने 21,000 को मल्टीप्लाई करना है जो इस ब्रैकेट में सिग्निफिकेंट वैल्यू है, दैट्स मीन 2.5 के साथ। 10 की पावर वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिंपल 2.5 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 5 का 0, देन 5 का 0, देन 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 1 5, 5 2 10, क्रॉस 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2 and 2 2 4. Next step is going to be the addition, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 5, then 2 and 4 and 1 5। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, दैट्स मीन 5000 सॉरी 52,500 हमारे पास इसकी आउटपुट आया है हमारे पास। तो 52,500 एंड यहाँ पर 10 की पावर -3 जिस तरह बची थी उसको हमने वैसे की वैसे लिख लिया, ये आ गया। इनपुट हमारे पास आ गया 659.4। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो हो गई है 52,500 -3 डिवाइडेड बाय 659.4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70
0.96%। ठीक है जी। बुक में 79.6 है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास 7.9 आ रहा है। इसे मैंने कई तरीक़ों से करके देखा है, बट एट दी एंड 7.9 ही आ रहा है। मे बी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो बुक में। ठीक है जी। तो ये हो गई एफिशिएंसी। हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज इस क्वेश्चन में जो आया है वो आया है 70 और एफिशिएंसी आई 7.9। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ अ हैंडल ऑफ अ स्क्रू जैक। हमारे पास जो लेंथ दी हुई है स्क्रू जैक की हैंडल की वो है 40 सेंटीमीटर और उसकी जो पिच है वो 4 मिलीमीटर है। तो हमसे कहा जा रहा है कि लोड कितना वो एफोर्ड करे लिफ्ट कर सकता है जब उसे फोर्स अप्लाई हो 5 न्यूटन की। तो चलिए हम अपना डेटा बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जैसे कि उसकी जो हैंडल है डेट्स में हमारे पास आर दिया हुआ है, रेडियस वो है 40 सेंटीमीटर और फिर हमारे पास इसकी पिच की मिड लेंथ मीन्स हमारे पास हाइट दी हुई है 4 मिलीमीटर और साथ में हमसे हमारे पास एफर्ट दिया हुआ है डेट्स मीन 5 न्यूटन। हमें इस पर मालूम करना है लोड डेट्स मीन W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन सब वैल्यूज़ को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 मीटर के और ये हमारे पास हो गया 4 × 10⁻³ मीटर के। ठीक है जी। अब इस पे हम नॉर्मली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि हमें यहाँ पे कोई एफिशिएंसी कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मालूम करना, जस्ट हमसे कहना है कितना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ओके जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आउटपुट बराबर है इनपुट के और हम जानते हैं कि जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट और इनपुट का फॉर्मूला होता है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये स्क्रू जैक है तो 2 पाई रेडियस। हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लोड मालूम करना है। तो यहाँ पर हाइट मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा एफर्ट 2 पाई आर ओवर एच। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। ओके जी, हमारे पास यहाँ पर जो एफर्ट थी वो थी 5 टू फार्मूले का, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास 0.4 हमने ऑब्टेन की थी और हाइट की वैल्यू थी 4 × 10⁻³ इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेट आ रहा है 3140 न्यूटन, 3140 न्यूटन। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।